पिजन्स की स्टोरी तो आपको याद होगी। बहुत सारे पिजन्स थे और उनके आसपास एक शिकारी आ गया था। उस शिकारी ने उनके लिए एक जाल बिछाया कि हाँ, तो रोज बहुत सारे कबूतर हैं, इन्हें मैं पकड़ लूंगा और बेच दूंगा। तो उन पिजन्स ने वही किया। वो लालच की वजह से दाने पर आए, उन्होंने खाना खाया और वो शिकारी के जाल में फंस गए। लेकिन अब फंस तो गए, क्या वो फंसना उनका सही डिसीजन था या उन्हें अपने दिमाग से काम लेना था? साथ मिलकर काम करके वो बच सकते थे। यस, उन्होंने यही किया। साथ में हिम्मत से एक दूसरे के दिमाग से कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ, और सारे के सारे मिलकर एक साथ उस जाल को लेकर उड़ गए, जिसकी वजह से आगे जाकर वो अपने जो उनके चूहे दोस्त थे उनके पास गए, उन्होंने वो जाल कुतर दिया और सारे के सारे पंछी यानी कि पिजन्स आजाद हो गए। तो ऐसा कैसे हुआ कि उन सारों ने एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया और कैसे वो सक्सेसफुल हुए? मेरे दोस्त, इसको कहते हैं द पावर ऑफ टीम वर्क। ये है उनकी ताकत जो उन्होंने टीम वर्क में की। उन्होंने एक टीम बनाई, आपस में बात की कि हमें क्या करना है। पहले तो वो फंस गए और घबरा गए, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम मिलजुल कर काम करें। यही टीम वर्क आप कई बार अपने घर में भी देखते हैं। जब हमारे यहाँ मम्मी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होती है या फिर पापा बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो हम सब टीम में आते हैं और टीम में वर्क करते हैं ताकि किसी एक को हम रिलैक्स कर सकें, और तब जो पर्सन उस काम को कर रहा होता है उसमें वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। बहुत अच्छा खाना बनता है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, फादर को बहुत तरक्की मिलती है, या बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो दैट इज ऑल रिजल्ट अबाउट कि हम घर में कितना अच्छा मैनेज करते हैं। सिमिलरली जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो बहुत टफ है, जिसे शायद एक टीम का मेंबर नहीं कर पाएगा। तो किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कुछ और क्वालिटी और स्किल्स हैं। उन सबको अगर हम मिला दें तो जिस प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बहुत ही 1 और 2% के चांसेस हैं कि पूरी टीम काम कर रही है, आपके मैनेजर भी आपके साथ इन्वॉल्व है। टीम का मतलब ऑल द पीपल इन द टीम। सो व्हेन दे वर्क टुगेदर, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कंपनी सक्सेस की तरफ जाती ही जाती है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ टीम वर्क। आपको मालूम है टीम वर्क क्यों रिक्वायर्ड है? टीम वर्क किसी भी चीज की सक्सेस को अचीव करने के लिए और इजीली कम रिसोर्सेज में कम टाइम में अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें टीम वर्क की। और टीम वर्क हर जगह देखा जाता है। जब बच्चे खेलते हैं, कोई गेम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी जब तक वो टीम में नहीं काम करते वो जीत नहीं सकते। टग ऑफ वॉर का एक एग्जांपल लेते हैं। टग ऑफ वॉर वही टीम जीतती है जो आपस में मिलकर बिल्कुल एकजुट होकर एक तरफ पूरी ताकत लगाती है, और जो दूसरी टीम कोऑर्डिनेट नहीं करती है या वो थोड़ी बैलेंस नहीं होती है, अपने विचारों में उनका मतभेद होता है या कुछ भी कह लीजिए, हिम्मत कम होती है, वो टीम हार जाती है। सो टग ऑफ वॉर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द पावर ऑफ टीम वर्क। आपकी एफिशिएंसी टीम वर्क में निकल कर आती है। अकेला बंदा कभी भी किसी भी सक्सेसफुल लाइफ को अचीव नहीं कर सकता, उसे सबके सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे कि फैमिली तभी सक्सेसफुल फैमिली बनती है जब सारे मेंबर्स एक साथ मिलकर पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। अगर मदर कहीं बिजी हैं तो बच्चे कुछ और वर्क करते हैं, फादर कहीं और कंट्रीब्यूट करते हैं, वो छुट्टी के दिन उन काम को अपने हाथों में लेकर वर्क करते हैं, और पेरेंट्स अपना अपना काम करते हैं। बच्चों को अगर होमवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं और अपना होमवर्क सक्सेसफुली करते हैं। सो यू बिकम एफिशिएंट वंस यू आर इन अ टीम। जब हम बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। उन इनोवेटिव आइडियाज की वजह से भी हमें बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। तो उसको आप कैसे लर्न करेंगे, उसे आप कैसे कर सकते हैं? इनोवेशन आती है जब आप अपने आइडियाज शेयर करते हैं और वो हमें इम्प्रोवाइज्ड होकर मिलते हैं। वही टीम में भी होता है, ऑफिसेज में, कहीं भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में आप चले जाइए, वहां पर भी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होती हैं। बोर्ड मेंबर्स बैठ के डिस्कस करते हैं कि कैसे कंपनी का मैक्सिमम फायदा होता है। तो वो लोग अपने अपने आइडियाज, स्किल्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर एक बेस्ट डिसीजन लेते हैं जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स देता है। सिमिलरली दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द टीम वर्क। टीम वर्क करने से सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कहीं भी है, किसी की भी है, कोई भी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी मम्मा को आउट ऑफ स्टेशन जाना है और आपका एग्जाम है, या किसी बच्चे का एग्जाम है और उसके पेरेंट्स में से किसी एक को बाहर जाना है, या दोनों को जाना है, लेकिन अगर वो टीम में काम करते हैं तो बच्चे को बोलते हैं बेटा आप ध्यान से पढ़ो। मदर या फादर में से कोई कॉम्प्रोमाइज करता है और एक जना घर में बच्चे के पास रुकता है ताकि उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, और एक ही जना जाकर उस काम को करता है, तो दोनों काम साइमल्टेनियसली सक्सेसफुली डन हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो द पावर ऑफ टीम वर्क। सो फैमिली में ये देखने के लिए मिलता है। मोर ओवर, अगर हमें एक्सपेंसेस पे काम करना है तो भी हम टीम में काम करते हैं कि आप यहाँ पर कम करो, इस खर्चे को हम कम कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव एफर्ट। तो हर जगह पर हर काम को सक्सेसफुली करने के लिए आपको टीम वर्क करना चाहिए। आप एफिशिएंट बनते हैं,
आपको इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं और आप सक्सेसफुल लाइफ लीड करते हैं। जब हम टीम में काम करते हैं तो किसी एक की ग्रोथ नहीं होती, या खाली टीम या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करता, आप इंडिविजुअल भी ग्रोथ करते हैं। आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशंस मिलते हैं, आपको सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, आपका एक नाम होता है जब आप टीम में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्लोर पर एक डेकोरेशन कंपटीशन है और हर फ्लोर पे होता है, बिल्डिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, या फिर आप चलिए ले आइए, हम नॉर्मल घरों में भी करते हैं। कॉलोनी ने एक कंपटीशन रखा कि जो सबसे अच्छी रंगोली अपने घर पे बनाएगा उसे हम प्राइज देंगे। 2 या 4 घरों ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया कि हम 4 घर मिलकर हम अच्छी सी रंगोली बनाएंगे और प्राइज लेंगे। लेकिन एक घर ने कहा मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं, मैं अकेले बैठकर रंगोली बनाऊंगा, प्राइज लेकर जाऊंगा। 4 घरों के 4 लोग मिलकर जब काम कर रहे हैं तो उनके आइडियाज और इनोवेटिव आइडियाज हैं। वो लोग बहुत सारे रिसोर्सेज भी ला सकते हैं, बहुत सारी आइडियाज ला सकते हैं, फटाफट चुटके में कम टाइम में उस काम को कर सकते हैं। जो अकेला घर काम कर रहा है उसे अपने अकेले सोर्सेज अरेंज करने हैं, अकेले के आइडियाज काम आएंगे। तो ऑफ कोर्स जो 4 लोग, 4 दिमाग, 4 रिसोर्सेज मिलकर काम कर रहे हैं, उनका काम ज्यादा एफिशिएंटली होगा, सक्सेसफुल वही होंगे, प्राइज 100% उनको ही मिलेगा। क्योंकि आप ये चीज चेक कर सकते हैं अपने लेवल पे भी, किसी भी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 बच्चे फ्रेंड्स मिलकर सॉल्व कर रहे हैं और एक अकेला बच्चा लगा हुआ है जिससे सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन वो किसी की हेल्प लेने को तैयार नहीं है। तो जो 4 बच्चे काम कर रहे हैं उनमें से कोई ना कोई मिलकर कोई किसी चीज का सोल्यूशन निकालेगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और मिलकर एक सोल्यूशन पे आएंगे और उन्हें मैथोडोलॉजी पता लग जाएगी कि कैसे उसको सॉल्व करना है। सो मेनी टाइम्स ग्रुप स्टडीज इज ऑल्सो गुड, बट अगर वो ग्रुप पढ़ने वाला हो तब आप रिस्क भी ले सकते हैं अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। आपने बात की है सबसे कि अगर हम ये काम करें तो क्या ये स्टेप सक्सेसफुल होगा। हो सकता है आपको बहुत सारे ऐसे सजेशंस मिले हों जहां पर कोई भी श्योर नहीं है, लेकिन अगर एक फैक्टर भी आपका मीट करता है तो आप रिस्क भी ले सकते हैं। एंड ज्यादा रिस्क मेनी टाइम्स मोर बेनिफिट। सो वंस व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम इट इज अ ओवरऑल सक्सेस। तो कौन नहीं चाहता सक्सेसफुल होना। टीम में वर्क कीजिए, यूनाइट रहिए। मैंने जो आपको पिजन वाली स्टोरी का एग्जांपल दिया था वो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ का ही एग्जांपल है, एंड टीम वर्क इज आल्सो द यूनिटी एंड इट इज अ स्ट्रेंथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप भी टीम में काम करते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए और एफिशिएंसी देखिए, सक्सेस देखिए, ग्रोथ देखिए, आपको जरूर नजर आएगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस अहेड। Thanks for watching. Subscribe to our channel.